तो गाइस चलते हैं हम आगे एक्सरसाइज 1.3 पे। तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसी के बेस पे आगे पूरी एक्सरसाइज होगी। तो उस पे एक टर्म आती है एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेशन। एक मिनट। तो एस्टिमेशन का मतलब होता है टू कैलकुलेट रफली, कि मतलब किसी चीज को रफली कैलकुलेट करना, मतलब किसी को ऐसे ऐसे रफली कैलकुलेट करना, मतलब उस चीज की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है लेकिन हम उसको ऐसे ही रफली बोल रहे हैं, मतलब कि अ, ऐसे ही बोल रहे हैं, हमें उस चीज की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो पता नहीं है। जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है जो आपकी बुक में से ही है, वो देखते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 2000 पीपल वर किल्ड and more than 5,000 injured in a cyclonic storm in coastal areas of India and Bangladesh। कहा गया है कि इंडिया और बांग्लादेश में एक तूफान ने लगभग 2000 लोगों को मार दिया और लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को इंजर्ड कर दिया। तो देखो यहाँ पे बात क्या की गई है कि तूफान में लगभग 2000 लोग मर गए, मतलब कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, हम बोल रहे हैं लगभग 2000 लोग मर गए। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं, जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती। जैसे अगर हम कोई बहुत कॉमन एग्जांपल लें, तो आप अगर कुछ चीज खरीदते हो, जैसे आप अगर कोई चिप्स खरीदते हो या कोई खाने की चीज खरीदते हो जो कितने की है, गैस 47 रुपीज की है। ओके, आपने कोई चीज खाने खाने की कोई चीज खरीदी जो 47 की है। ओके, तो आपने क्या किया कि वो चीज खरीद के आप घर आ गए। ओके, तो आपकी मम्मा ने या किसी ने पूछा कि वो आपने ये कितने का खरीदा, तो आप उसको बोल दोगे 50 रुपए का। आप बोलोगे 50 रुपए का खरीदा, मतलब कि 47 जो था वो 50 के नजदीक था। ओके, तो आपने 47 को क्या बोल दिया, 50 बोल दिया। मतलब बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि 47 जो है वो 50 के नजदीक है। ओके, तो इसी चीज को एस्टिमेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली 2000 पीपल वर किल्ड, मतलब कि उस तूफान में लगभग 2000 लोग मारे गए, मतलब कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो पता नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं कि लगभग 2000 लोग मारे गए, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा एस्टिमेशन किसको बोलते हैं, मतलब कि रफली एक कैलकुलेशन करते हैं जो हम, उसी को हम एस्टिमेशन बोलते हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं पेज नंबर सेकंड पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ पे बात करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आज आपको नियरेस्ट टेंस की राउंडिंग ऑफ कराऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और कर लेंगे नियरेस्ट 100 की, 1000 की। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ऑफ दीज नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है और कैसे होता है वो सब हम इसमें करेंगे। कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको क्या करो, राउंड ऑफ करो टू नियरेस्ट टेंस, मतलब नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करने। तो जैसे पहली एग्जांपल दी गई है 28। 28 दिया गया तो इसको कहा गया कि इसको राउंड ऑफ करो। तो गाइज आपको मैं बताऊं, देखो 28 जो है, 28 यहाँ पे देखो 28 जो है ये 20 के और 30 के बीच आता है, 20 के और 30 के बीच आता है। ये चीज क्लियर है ना, 28 जो है ये 20 के और 30 के बीच आता है। और आप मुझे एक चीज बताओ, जो 28 है वो 30 के नजदीक है या 20 के नजदीक है, खुद सोच के बताओ। 28 जो है ये 30 के नजदीक है या 20 के नजदीक है, 28 30 के नजदीक है ना। अगर हम 28 में 2 और प्लस कर दें तो 30 बन जाएगा। 20 तो बहुत दूर है 28 से, मतलब कि 28 जो है ये 30 के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, 28 मैंने लिखा हुआ है नियरेस्ट टू 30, 30 के नजदीक है। तो 20, सो हम क्या कर सकते हैं, 28 को लिख देंगे क्या, 30। बस यही राउंड ऑफ हो गया, 28 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया किसमें, 30 में। कि 28 जो था वो 30 के नजदीक था, तो हमने क्या किया कि 28 को राउंड ऑफ कर दिया किसमें, 30 में। बस सिंपल यही था, और कुछ था ही नहीं।
कि जो जैसे 28 था वो 30 के नजदीक था, तो हमने 28 को राउंड ऑफ कर दिया किसमें, 30 में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 32। आप मुझे एक चीज देखना, मैं यहां से, फिर आप यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है, जो 32 है ये किसके बीच आता है, 30 के बीच और 40 के बीच। आपको बीच में नहीं, मतलब ऐसे लिखना है, जीरो वाली टर्म्स लिखनी है, ठीक है। 32 जो है ये 30 के बीच आता है और 40 के बीच आता है ना। तो आप देखो 32 जो है वो 30 के नजदीक है या 40 के नजदीक है। देखो 32 जो है ये 30 के नजदीक है कि 40 के नजदीक है। सामने दिख रहा है कि 32 जो है वो 30 के नजदीक है, तो हमने क्या किया कि ये ऊपर भी लिखा हुआ है नियरेस्ट टू 30, 32 जो है ये 30 के नजदीक है, तो सिंपली क्या किया कि 32 को लिख दिया, क्या 30 लिख दिया, राउंड ऑफ कर दिया 30 में। तो आंसर क्या हो गया, 32 को हमने 30 में राउंड ऑफ कर दिया, तो हम 32 को 30 भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कर दिया, इसी को बस राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है 99। तो आप देखो कि 99 जो है वो किस किस के बीच आता है, पहले ये देखते हैं। देखो 99 जो है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 99 जो है ये किसके बीच आता है, देखो 90 के और 100 के बीच आता है ना 99, 90 के और 100 के। आप मुझे बताओ कि 99 जो है ये 90 के नजदीक है या 100 के नजदीक है। देखो 99 जो है ये 100 के नजदीक है या 90 के नजदीक है। तो देखो 99 जो है इसमें अगर हम एक प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो सामने दिख रहा है कि ये 100 के नजदीक है, तो हमने वही लिखा यहाँ पे। देखो नियरेस्ट टू 100 मतलब कि 99 100 के नजदीक है, तो 99 को हम 100 लिख सकते हैं, सिंपल। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। तो बस यही राउंडिंग ऑफ 99 को हमने राउंड ऑफ कर दिया किसमें, 100 में, क्योंकि 99 जो है वो 100 के बहुत नजदीक है। ओके, तो बस ये ऐसे ही करनी होती करते हैं हम इसको। तो उसके बाद एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल मैंने ली हुई है। तो ये हम बात कर रहे हैं नियरेस्ट टेंस तक, नियरेस्ट टेंस तक बात कर रहे हैं ना। ऊपर क्वेश्चन में लिखा भी हुआ था कि राउंड ऑफ करो कहां तक, राउंड ऑफ कहां तक करो, नियरेस्ट टेंस तक। ये देखो लिखा हुआ है ना, नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करो। तो इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये 1453, 1453, हाँ। तो आपको क्या करना है कि ऊपर इसको, इसकी प्लेस वैल्यूज लिखनी है 1, 10, 100, 1000। तो हमें नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करना है ना, नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करना है ना। तो हमें क्या करना है कि जो 1 और 10 वाली इसी को देखना है ओनली, ये जो है ना इसी को, नियरेस्ट टेंस तक। इस चीज को हमें, जो 1 4 है ना पीछे दिया हुआ, एक मिनट इरेज करता हूँ अच्छे से दिखेगा। तो ये जो 1 4 दिया गया है ये 100 और 1000 पोजीशन पे है, इसको हमें छेड़ना ही नहीं है, इसको वैसे का वैसा ही लिख देना है। तो नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करना है, तो हमें सिर्फ इस वंस और टेंस पोजीशन वाली जो ये दोनों टर्म्स है 5 और 3, सिर्फ इन्हीं को देखना है। ओके, इन्हीं को देखना है, इन्हीं को राउंड ऑफ कर देना, सिर्फ नियरेस्ट टेंस तक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वंस और टेंस वाली दो पोजीशंस को देखेंगे, इन्हीं को राउंड ऑफ कर देंगे, पीछे जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि हमें नियरेस्ट टेंस तक देखना है। ओके, तो देखो 53 है, 53 है, 53 है ना 53। तो 53 को आप यहाँ पे देखो, 53 जो है ये 50 और 60 के बीच आता है, 50 और 60 के बीच बीच आता है ना 53। अच्छे से एक बार सोच लो, 53 जो है वो 50 और 60 के बीच में ही आता है ना, 50 और 60 के बीच में ही 53 आता है। तो आप मुझे बताओ 53 जो है ये 50 के नजदीक है या 60 के नजदीक है। देखो 53 जो है ये 50 के नजदीक है या 60 के नजदीक है। तो सामने दिख रहा है कि 53 जो है ये 50 के नजदीक है, 50 के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम लिख देंगे इसको 1400, 53 को क्या लिख दिया, 50 लिख दिया। तो 1 4 जो पहले था वो वैसे का वैसा ही है, उसे हमने छेड़ा ही नहीं, 1 4 तो वैसे का वैसा ही लिखा था। तो 53 को हमने राउंड ऑफ करके किस में लिख दिया, 50 में लिख दिया। क्यों, क्योंकि 53 जो है वो किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है, सिंपल। तो यही था, बिल्कुल आसान था। तो हमने क्या लिख दिया, 1453 को राउंड ऑफ करके लिख दिया 1450। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और हाँ नीचे आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राउंड ऑफ 15, राउंड ऑफ 15। देखो अब ये इक्वी डिस्टेंस डिस्टेंस पे आ गया। देखो 10 15 जो है वो किस किस के बीच आता है, 10 के और 20 के बीच। 15 जो है अब सेंटर में है ना, ये मतलब कि इधर भी 5 का डिफरेंस है, इधर भी 5 का डिफरेंस है।
है ना। तो सेंटर में है, इधर भी 5 का डिस्टेंस है, इधर भी 5 का डिस्टेंस है, तो अब क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि अगर मतलब अगर यहाँ पे 14 होता तो सीधी बात थी कि 14 तो हम 10 नहीं लिखते, अगर यहाँ पे 16 होता तो हम 20 लिखते, लेकिन आ गया क्या है 15। 15 जो है ये मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। 10 से 15 तक भी 5 का डिफरेंस है, और 15 से 20 तक भी 5 का डिफरेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस पे आ गया है। तो गाइज इस केस में हम क्या करते हैं कि इस केस में भी हम आगे ही जाते हैं, मतलब कि अगर 15 आ गया है तो इसमें भी हम 20 ही लिखेंगे। ओके, 15 आ गया तो इस केस में भी हम 20 ही लिखेंगे। तो इसमें भी हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके लिख दिया, क्या 20 लिख दिया। ओके, तो इस केस में भी हम 20 ही लिखते हैं। अगर यहाँ पे होता 16, अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता 16 को छोड़ो, यहाँ पे मैंने लिखा है राउंड ऑफ 18, 18 को राउंड ऑफ करो, मैंने मान लो लिखा हुआ है राउंड ऑफ 18, मतलब 15 नहीं लिखा, 18 लिखा हुआ है। देखो इसको मैं थोड़ा एक मिनट, क्या लिखा हुआ है राउंड ऑफ, मतलब 15 नहीं लिखा हुआ, 18 लिखा हुआ है। अगर 18 लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं, 18 18 किस किस के बीच आता है, 10 और 20 के बीच आता है ना, 10 और 20 के बीच क्या आता है 18। तो आप देखो 18 जो है वो 10 के नजदीक है या 20 के नजदीक है, 20 के नजदीक है, तो हम 18 को क्या लिख देते, 20 लिख देते, 20 लिख देते। ओके, तो अगर हमारे पास 18 होता फिर तो मतलब क्लियर था कि हम 20 ही लिखते, लेकिन यहाँ पे 15 आ गया है तो 15 जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है ना 15। तो इसलिए हमने क्या किया कि जब हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए, मतलब 15 आ गया, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है ना, मतलब 10 में प्लस करेंगे 5 तो 15 आएगा, 15 में प्लस 5 करेंगे 20, मतलब सेंटर वाली टर्म आ गई है। तो इस केस में भी हम आगे जाते हैं, इस केस में भी हम क्या करते हैं, आगे ही जाते हैं, पीछे नहीं जाते। ओके, पीछे नहीं जाते, आगे ही जाते हैं। तो हमने 15 को क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। ओके, जब 5 आ जाता है ना, 15 आ गया जैसे, तो इस केस में भी हम आगे ही जाते हैं, पीछे नहीं जाते। ओके, तो गाइज ये चीज समझने वाली थी, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आगे मैंने वही एक एग्जांपल ली हुई है, क्या लिखा हुआ है राउंड ऑफ 16। देखो 16 जो है वो किस किस के बीच में आता है, 10 के और 20 के, 10 के और 20 के बीच 16 आता है। तो आप बताओ मुझे, ये तो सामने दिख रहा है कि 16 जो है ये 20 के नजदीक है या 10 के नजदीक है, 20 के नजदीक है ना, 16 20 के नजदीक है। तो हम सिंपल सी चीज है कि हम क्या करेंगे कि 16 को क्या लिख देंगे, 20 लिख देंगे। 16 को या 16 को राउंड ऑफ कर देंगे किसमें, 20 में, 16 को 20 में राउंड ऑफ कर देंगे, तो सिंपली हमने 20 लिख दिया। तो गाइज ये कुछ इंट्रोडक्शन थी राउंडिंग ऑफ की। 16 को हमने 20 लिख दिया, तो ये नियरेस्ट टेंस की राउंडिंग ऑफ यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, नियरेस्ट टेंस की। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नियरेस्ट हंड्रेड्स की राउंडिंग ऑफ पे। ओके, तो गाइज थैंक यू।